अप्रोच टू डेवलपमेंटल डिले हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या, डेवलपमेंटल डिले का मतलब ये होगा कि डेवलपमेंट जो हो रही थी वो डिले होने के जो कहीं कहीं डिले हो रही होगी, उस संबंध में हमको ये पढ़ाई करनी है। इंट्रोडक्शन हमको देखना, डेफिनेशन, ट्रांजिएंट, जो क्यों डिले हो रहा है। कुछ डिले ऐसे भी होते हैं कि डिले हुए और वो धीरे से फिर सही हो गए, न्यूट्रिशनल कारणों से डिले हुए, वो ठीक हो गए, हमने डिले ढूंढ दिया और फिर वो ठीक हो गए, ठीक है। और एक हो गया परसिस्टेंट डेवलपमेंटल डिले, मतलब परसिस्टेंट है, वो अब जा नहीं रहा है डिले जो है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन नॉर्मल फॉर एज विद वार्निंग साइन, कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो नॉर्मल फॉर एज, कुछ वार्निंग साइंस है कि भाई ये चीजें गई नहीं, जैसे जो कुछ बच्चों के अंदर रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि टाइम टू टाइम चले जाने चाहिए, वो नहीं गए, ठीक है। तो उसका फिर उसके बाद वार्निंग साइंस, ठीक, वार्निंग साइन हमको मिल रहा है, कुछ पता लग जा रहा है ऐसा कि जो है हमको, जैसे वेट जो हेड लिफ्टिंग है वो टाइम से नहीं आ रही है, 3rd मंथ से 5th मंथ तक जा रही है ना, या आगे भी जा रही है, अभी तक नहीं मिली, तो भी एक वार्निंग साइन है। फिर हम इटियोलॉजी देखेंगे किन किन चीजों के अंदर ये ऐसा हो सकता है और हमको क्या करना चाहिए फिजिकल एग्जामिनेशन, और आखिरी में देखा जी क्या क्या मैनेजमेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट, है ना। तो व्हाट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या, रिफर्स टू द व्हेन चाइल्ड इज एबल टू डू मोर कॉम्प्लेक्स थिंग, और कठिन काम को अब वो कर सकता है, ठीक है। पहले ड्राइंग बना सकता था, पेंटिंग बना पड़ रहा है, तो वो और कठिन काम हो गया। तो वही ग्रोथ केवल साइज का बड़ा होना होता है, ठीक है। आपका जो गुब्बारा की तरफ फूलता चला जाए, गुब्बारा का सिर्फ एक काम है, फूल गया तो वो आगे भागेगा, गैस भर दोगे तो ऊपर भागेगा, तो यही बात है। लेकिन गुब्बारा क्या है, साइज बड़ा होना इज ग्रोथ। लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट है दैट इज द चेंज इन द फंक्शंस, फंक्शंस का बदलते रहना, ठीक है। डेवलपमेंटल डिले क्या होता है कि चाइल्ड डेवलपमेंटल डिले चाइल्ड डज नॉट रीच देयर डेवलपमेंटल माइलस्टोन, अपने एक्सपेक्टेड टाइम में जब उसको पहुंचना चाहिए तब वो वहां तक नहीं पहुंचा, जैसे चौथे महीने या छठे महीने तक अगर उसको बैठना शुरू कर देना चाहिए, वो वहां तक नहीं बैठा, दैट इज अ सिंपल डेवलपमेंटल डिले। तो अगर आप डेवलपमेंटल डिले जानना चाहते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पता होना। आपको नहीं पता, आप नहीं कर सकते, ठीक है। इज ऑन गोइंग मेजर माइनर डिले प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये मेजर हो सकता है, माइनर हो सकता है, ऑन गोइंग हो सकता है, ये चलता जा रहा है, परसिस्टेंट हो सकता है, ठीक है, ट्रांजिएंट हो सकता है कुछ समय बीइंग के लिए रहे, ठीक है। अकर्स ओनली इन वन और मोर मेनी एरियाज, कोई जरूरी नहीं कि एक ही एरिया में हो, और एरिया में भी ऐसा हो सकता है। और ग्रॉस, फाइन मोटर, लैंग्वेज और सोशल, 4 चीजें हैं, वो 4 चीजों के अंदर वो कवर होना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट। डेवलपमेंटल डिले जो है वो अनकॉमन होता है और अगर 2 से 3% ऑफ चिल्ड्रन में होता है, ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जिनमें होता है फिर उनको फिर हमें रेगुलर देखते रहना पड़ता है। सबसे पहले स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, क्या क्या वो उसमें फिट बैठ गए, ऑब्जर्विंग द चाइल्ड डेवलपमेंट ओवर टाइम, आपको रेगुलर देखते रहना पड़ेगा साल भर के लिए कि वो बच्चा जो है वो आगे उस पर्टिकुलर एज में पहुंच भी रहा है कि नहीं। डेवलपमेंटल डिले जो है 2 प्रकार का, जैसे मैंने बताया, ट्रांजिएंट हो गया। ट्रांजिएंट कैसा हो सकता है कि भाई सम चिल्ड्रन आर ट्रांजिएंट डिले इन द डेवलपमेंट, जैसे कि एक्सट्रीमली कोई प्रीमेच्योर बेबी है, अब उसको थोड़ा सिटिंग, क्रॉलिंग और वॉकिंग में नॉर्मल से प्रोग्रेशन में थोड़ा सा डिले आपको मिलेगा, एक नेचुरल सी बात है, थोड़ा बच्चे जल्दी पैदा हो गया। ट्रांजिएंट डिले जो है वो फिजिकल इलनेस की वजह से होता है, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से हो सकता है, फैमिली की स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद परसिस्टेंट डेवलपमेंटल डिले के अंदर कुछ चीजें हैं, हो सकता है कि कुछ जगहों पे वो डेवलपमेंटल डिले लंबा चले, जैसे अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग में हो सकता है कि ठीक ही नहीं हो रहा है, बाकी तो बढ़ रहा है लेकिन वहां फंस गया। मूविंग, घूमने, मतलब कि उसके चलने फिरने में हो रहा है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, आपस में बात नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हियरिंग में हो सकता है, इसी तरह से सीइंग, देखने में भी हो सकता है। असेसमेंट इज ऑफन नीडेड टू डिटरमाइन व्हाट एरिया इज अफेक्टेड, हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा एरिया है जो अफेक्टेड हो रहा है। फिर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, उसी के हिसाब से हम निकालते हैं कि ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्या हो गया, एस्टिमेटेड इन 5 to 10% ऑफ द केसेस, ठीक है। कुछ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज निकलती है और उनको जो है हमको पहले से समझ के भी ट्रीटमेंट में जल्दी से जल्दी डाल देना चाहिए। क्या क्या हो सकता है, अर्ली रिकॉग्निशन जो होती है उससे डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स जो होती है काफी कुछ सही हो जाती है। सेवरल डिसेबिलिटीज में क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंटल डिले में आपको मिलती है कुछ कुछ अलग अलग प्रकार की, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं डेवलपमेंटल डिले, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकता है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, सेरिब्रल पैल्सी हो सकता है, हियरिंग सेंसरी इंपेयरमेंट हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती है। ग्रॉस मोटर डिले का मतलब हो गया फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल जो है वो उसकी पूरी तरह से नहीं है, वो मिल रही है उसको। लैंग्वेज डिले, जैसे हमने कहा भाई सुनने और समझने और बोलने में उसको समझना है, नहीं बोलने में इसमें। ग्लोबल सारे ही 1 और मोर स्ट्रीम्स, फाइन मोटर भी, ग्रॉस मोटर भी, लैंग्वेज में भी उसको प्रॉब्लम है। सीपी इज वन ऑफ द नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसके अंदर सेरेब्रल पैल्सी में जहां पे ब्रेन डैमेज हुआ और उसकी वजह से फिर जो है डेवलपमेंटल डिले 1 और मोर एसेट्स, जैसे ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, है ना, लैंग्वेज, कई सारे उसमें हो सकता है सीपी के अंदर। तो अलग अलग प्रकार का ग्रॉस मोटर डिले हो गया, ग्लोबल डिले, ग्लोबल मतलब पूरा हो गया, और लैंग्विस्टिक डिले हो गया, सेरिब्रल पैल्सी जैसी चीज जिसमें ज्यादातर इफेक्ट किसमें होता है, ग्रॉस मोटर फाइन मोटर में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो है लैंग्वेज, लेकिन हो पूरा सकता है। फिर हियरिंग सेंसरी इंपेयरमेंट हो सकता है, उसको सुनाई ही ना पड़ता हो, ठीक है। फिर विजुअल सेंसरी इंपेयरमेंट हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती है, जैसे कुछ बच्चों को पढ़ना नहीं आता, लिखना थोड़ा सा उनके लिए कठिन होता है, जैसे आपने डिसलेक्सिया देखा, ठीक है।
तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी सब कुछ ठीक है, लेकिन पढ़ने में दिक्कत है, समझने में, याद रखने में दिक्कत है। ठीक, फिर उसके बाद परवेसिव डेवलपमेंटल डिले होता है, इम्पेयरमेंट इन द सोशल स्किल, आपस में बात करने में, समझदारी रखने में, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन, जैसे कौन सा ASD टाइप का अगर आर्टिस्टिक ऑटिज्म देखिए आपका लिखा हुआ है उस तरह का। फिर परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, कि जब तक वो प्रॉपर्ली स्पेसिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो उसके अंदर सिमिलर टू PDD, और बहुत ज्यादा डायग्नोसिस की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे आपको प्रॉपर डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है। परवेसिव का यहाँ पे मतलब होता है ऑटिज्म फाइनल है कि ये सारी चीजें हो सकती है, और इसमें कुछ कुछ रिलेटेड है, एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पूरा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। एक टू द पॉइंट हो गया, और एक बहुत सारी चीजें डायग्राम ऑफ थिंग्स आर देयर, तो ये सारी चीजों को मिला के हुआ। तो यहाँ आपने इस पेज पे समझा कि परवेसिव और जो है नॉन परवेसिव, या फिर देखा जाए कि यह ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये टू द पॉइंट है, ये मिक्सचर ऑफ थिंग्स है। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं, ये तो बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। डेवलपमेंटल माइलस्टोन फंक्शनल स्किल ऑफ और द एज स्पेसिफिक टास्क है, जिसके अंदर बच्चे एक पर्टिकुलर समय पे बैठना और चलना और ड्राइंग बनाना, पेन में से लिखना, फाइन मोटर में पिंसर ग्रास्प आना, बोलना, बाइसिलेबिक, मोनोसिलेबिक, ये सारी चीजें आते हैं, ये सब डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। पीडियाट्रिशियन यूजेस द डेवलपमेंटल माइलस्टोन टू चेक वेदर द चाइल्ड इज डेवलपिंग और नॉट। CDC जो है वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की चेकलिस्ट देती है, इसके थ्रू हम चेक करते हैं किसी के अंदर डिले है कि नहीं है। CDC मतलब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ऑल इंटरनेशनल लेवल पर ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देती है, ठीक है। अब इस कैटेगरीज में जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 5 करके, एक्चुअली 4 है, जहाँ पे जो है लैंग्वेज और कॉग्निटिव एक में आ जाता है, कॉग्निटिव और सोशल एक में आ जाता है, लैंग्वेज अलग हो जाता है, ठीक है ना। 4 उसको आपको मिल जाते हैं। फिर इसमें ग्लोबल डिले कैन बी डिवाइडेड इनटू, जैसे मैंने बताया, अलग अलग प्रकार के हैं। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले जहां पे 2 से ज्यादा डोमेन्स हैं वो कवर होते हैं। फिर स्पेसिफिक है, किसी एक चीज में, स्पीच में आ रहा है इसमें, तो इस तरह से। नेक्स्ट है ना, तो अब देखो मंथ वाइज है, इस एक महीने में क्या हो जाना चाहिए, तो हम पूरा मंथ वाइज नहीं देख रहे क्योंकि वो तो उधर चार्ट बना हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। देखो अलग अलग चीजों के अनुसार क्या बच्चे के अंदर होना चाहिए, इसको हम एक बार गो थ्रू हो चुके हैं, तो इसको हम ज्यादा पीछे नहीं लगेंगे। नेक्स्ट होते जाओ, ठीक है। ये सारी चीजें वो है जिनको 7th मंथ में हो जाना चाहिए, आगे आते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 12 मंथ्स के अंदर देखो बच्चे को खड़ा हो जाना चाहिए, चल लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। लैंग्वेज माइलस्टोन के अंदर इसी तरह से आप देख लीजिए, मूवमेंट वाइज 2 साल का हो गया बच्चा, आप बैठ सकता है, घूम सकता है, नेक्स्ट, है ना। लैंग्वेज माइलस्टोन के अंदर, सोशल माइलस्टोन के अंदर क्या क्या 2 साल के अंदर हो जाना चाहिए, नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से टोटल आपके 3 से 4 साल के अंदर सारा जितना होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बढ़ाते जाओ, 4 to 5 years, तो वो सब ये हो। अब यहाँ आते हैं कि एक्चुअली हमको कब जो है तैयार हो जाना चाहिए कि यहाँ मामला गड़बड़ है। व्हाट आर द वार्निंग साइन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंटल डिले, ये हमारा वार्निंग साइन हमको पढ़ना है। ये तो हमने नॉर्मल पढ़ लिया कि हमको जानकारी तो सारी होनी चाहिए, तो जब नॉर्मल आप जान जाओगे तभी आप एबनॉर्मेलिटी पकड़ना सीखोगे। अब देखो 9 नए बच्चे से 2 महीने तक में क्या होना चाहिए, वो अपना थोड़ा हेड अप कर लेता है। नया साल जो पहला जो बच्चा है 2 साल के मोमेंटरली हेड अप करने लगता है, ठीक है। ज्यादातर उसको दूसरी प्रेजेंटेशन मिल सकती है कि वो हाँ जो है स्टिफ हो सकती है गर्दन उसकी, या फ्लॉपी एकदम उठाता ही ना हो, ठीक है। फिर 2 ही महीने पर दूसरी प्रेजेंटेशन हो सकती है कि वो जैसे वो बच्चे को पुश अवे कर रहा हो, और जब आप क्रेडल उसको आर्म पे करते हो तो वो अपने सर को ऊपर ले जाने की कोशिश करता हो। और तीसरा है कि उसका जो है जब भी वो आफ्टर 2 3 मंथ्स स्टिफनेस प्रोसेस और सीजर चले, अपने पैरों को आपस में सामने की ओर सीजरिंग करना शुरू कर देता हो, ठीक है, जब 2 से 3 महीने पे आप लेके आते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। 3 से 6 महीने पे इसी तरह बहुत ग्रास्प नहीं कर पाता हो, तो वो सपोर्ट अपना हेड का नहीं कर पाता हो। 4 महीने पे ऑब्जेक्ट को माउथ तक लाने में उसको समस्या, जब भी 4 महीने के बच्चे लेके आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें डिले होने लगती है। नेक्स्ट, इसी तरह से देखोगे जो भी चीजें हमारे टाइम से हो जाना चाहिए वो ना हो करके फिर जो है वो डिले होने लगे या फिर ना हो। तो जिस दिन हमने डेवलपमेंटल माइलस्टोन या डेवलपमेंटल असेसमेंट पढ़ा था, उस दिन एक चार्ट हमने पढ़ा था जिसमें अलग अलग व्हाइट टू ग्रे के फीचर्स थे। तो उसमें यही दिखा रहा था कि एक समय से स्टार्ट होकर एक पर्टिकुलर समय तक उसे होना चाहिए था, ठीक है, जिसको हम टारगेट माइलस्टोन्स भी बोलते हैं कि इसको अधिकतम इतने टाइम तक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 7 to 9 अभी पूरा हेड कंट्रोल है, हेड कंट्रोल ये मंथ क्या चल रहा है 7, क्योंकि तीसरे महीने में, चौथे महीने में हो जाना चाहिए। अभी नॉट रीचिंग टू द ऑब्जेक्ट, है ना, कांट बियर द वेट, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट, 9 to 12 मंथ में क्रॉल कर लेता हो, और जो है और स्टैंड विद, अभी 12 मंथ में कांट स्टैंड विद सपोर्ट, ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन आ सकता है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करते जाओ। तो ये मेरे समस्या आपको समझ में आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन है कि पहले साल में क्या कर लेना चाहिए और दूसरे साल में क्या कर लेना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो बच्चा फिर जो है डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग में जाता ही है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक, किन कारणों से हो सकता है, अभी तक ये समझ में आ गया कि ये नॉर्मल था और ये प्रेजेंटेशन डिले की हो गई है, ठीक है। अब क्या इटियोलॉजिकल कारण हो सकते हैं उसके अंदर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े से कारण ऐसे हो सकते हैं कि कोमॉर्बिडिटी हो सकती है, ANC के समय प्रॉब्लम हो सकती है, प्रीनेटल के टाइम में कि मदर जब प्रेग्नेंट थी उस समय कुछ उसको टॉर्च इन्फेक्शन और ये सब हो गया। असेसिंग मोर सपोर्ट, कंसर्न अबाउट पॉसिबल कॉजेस हमको देखना है, और पोटेंशियल ट्रीटमेंट, अगर कुछ कंडीशन ठीक ठाक ऐसी है तो उसकी ट्रीटमेंट हम कर सके। नेक्स्ट, कॉजेस क्या हो सकते हैं ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के, लिए हमको देखने होंगे। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं, उसके अंदर हमको देखना होगा, और बहुत लंबी लिस्ट है जिसके थ्रू हमको धीरे धीरे, सबसे पहले हमको शुरुआत करनी होगी स्क्रीनिंग से। नेक्स्ट करो। तो स्क्रीनिंग हमने कैसे किया, देखो बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, पहले तो हमको डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लेना चाहिए। जेनेटिक सिंड्रोम है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, फिर उसके फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है। डाउन सिंड्रोम इसमें बहुत मशहूर है, आप लोगों ने सुना होगा। इसी तरह से मेटाबॉलिक कंडीशन के अंदर फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ठीक है, यूरिक एसिड डिसऑर्डर्स है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर इसमें भी डेवलपमेंटल डिले हो जाता है, ठीक है। फिर एंडोक्राइन कॉजेज है,
सेरिब्रल न्यूरोनल माइग्रेशन डिसऑर्डर है, सेरिब्रल पैल्सी है, मैंने आपको बताया सेरिब्रल पैल्सी के अंदर भी ये सारी चीजें आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है रूबेला का, सीएमवी, एचआईवी का, टॉक्सिन्स हो सकते हैं। तो ये कारण बहुत सारे हैं, बस हमको स्क्रीनिंग का वो ढूंढना पड़ेगा। फिर लो, कौन कौन सी और चीजें हो सकती है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में, लो सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन हो सकती है, ठीक है, वेरिड कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है, डिसफंक्शनल जो है वो हो सकता है कि फैमिलीज के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो, मदर बहुत जल्दी जो है प्रेग्नेंट हो गई हो, टीनेज मदर हो, फिर उसके बाद वायरस ड्रग या अल्कोहल का कुछ ऐसा मिसयूज हो रहा हो, फिर अदर चिल्ड्रन हु हैव डेवलपमेंटल डिले, ये सारी चीजें उनके घर में हो, ये डेवलपमेंटल डिले और किसी बच्चे में हो रहा हो, उनसे हो जा रहा हो, ठीक है, मैल नरिशमेंट रही हो प्रेगनेंसी के दौरान, फिर कुछ और कॉजेज जैसे मदर को डायबिटीज हो, थायराइड हो, सिफिलिस हो, अदर वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए? सबसे पहले हमको एक डायनेमिक अप्रोच से देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि प्रॉपर स्क्रीनिंग हमको करनी चाहिए, सर्विलांसेस करनी चाहिए, जैसे हमने उस दिन पढ़ा था बीडीएसटी टीडीएसटी का, त्रिवेंद्रम डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, बड़ोड़ा डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये हमने उस दिन जो पढ़े थे, पहले तो हमको जैसे ही समझ में आया कि बच्चा गड़बड़ है तो हमको ये इस तरह के टेस्ट जो है स्क्रीनिंग के करने चाहिए, और सब 9 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 15 मिनट में हो जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग हमें जैसे हमने बताया हमें करनी चाहिए। डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग में अगर स्क्रीनिंग कम आ रही है, ठीक है, वो करना चाहिए, तो हमने देखा डेनवर या बाइले स्क्रीनिंग है डिफाइंड डेवलपमेंट के लिए, लास्ट लाइन में आप देखिए, वैसे स्क्रीनिंग टूल्स का हमको यूज करना चाहिए। फिर डेवलपमेंटल सर्विलांस करना चाहिए, हमको रेगुलरली उनको बोलना चाहिए कि आप इसको 3 महीने 2 महीने में दिखाने के आओ, ठीक है। तो ट्रांजिएंट कोई भी डेवलपमेंटल डिले होगा तो वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई परसिस्टेंट रहेगा तो हम उसको टाइमली पकड़ सकते हैं, उसमें इंटरवीन कर सकते हैं। ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट हमको करना पड़ेगा, हमको कुछ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर, इस तरह की चीजें लगा के वहां पे जो चीजों के अंदर कमी आ रही है उन चीजों को ठीक करके करना पड़ेगा। हमें हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, डिटेल्ड हिस्ट्री, हमें माइलस्टोन चेक करने पड़ेंगे, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी जैसी कोई चीज हो हमको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ठीक है, प्रीनेटल हिस्ट्री हमको देखना पड़ेगा, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ है। फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा डाउन सिंड्रोम, टॉर्च और इस तरह की, या फीटल अल्कोहल सिंड्रोम जैसा चीज तो नहीं हुआ। फिर हमको ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ ऑब्स्टेट्रिक, यानी कि पेरीनेटल हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, वो हमें लेना पड़ेगा, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। अबगार स्कोर हम 2 बार करते हैं, पहले मिनट पे करते हैं, 5वें मिनट पे करते हैं, तो फर्स्ट और 5 मिनट पे क्या अबगार स्कोर आया? अबगार स्कोर शॉर्ट फॉर्म है, अपीयरेंस, पल्स रेट, है ना, और ग्रीमेस और रेस्पिरेशन, और ये अपीयरेंस, पल्स रेट, ग्रीमेस, और एक और है भूल गया, ठीक है, अबगार स्कोर है, ठीक। इन्फेक्शन, ग्रुप बी स्ट्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। फिर सीजर्स, ठीक है। तो ये जो है हमको ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री सारी देखनी पड़ेगी, हियरिंग टेस्ट और डिप्रेशन, ये सब तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद फैमिली हिस्ट्री हमें चेक करनी पड़ी, डेवलपमेंटल डिले की, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, कॉन्सेंग्यूनिटी, एक मैरिज होती है जहां जो है आपसी रिलेशंस में मैरिज होती है, ठीक है, वो कॉन्सेंग्यूइनस मैरिज कहलाती है। पीछे वाली स्लाइड लाओ, पीछे स्लाइड पे, बैक स्लाइड, इसके पीछे वाली स्लाइड, ठीक है, स्क्रीनिंग टूल्स, नहीं पीछे पीछे करो, बैक साइड, बैक साइड, कॉन्सेंग्यूनिटी, ठीक है, कॉन्सेंग्यूनिटी मैरिज उसी को बोलते हैं जहां पे जेनेटिक समस्याएं होना ज्यादा बढ़ जाता है उसके चांसेस। नेक्स्ट, ठीक है, सोशल हिस्ट्री हमको लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई चाइल्ड प्राइमरी लैंग्वेज और इस तरह से जो है वो तो नहीं हो रहा है, एविडेंस ऑफ निग्लेक्ट या अब्यूज तो नहीं है, बार बार रोज सुबह शाम किसी को गाली दोगे जाते हुए, तो वैसे ही डिले हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग टूल्स हमको देना पड़ेगा, ज्यादातर तो आपको आप समझ में आ गए, स्क्रीनिंग टूल डेनवर का स्क्रीनिंग टूल बढ़िया है, त्रिवेंद्रम का उसी के ऊपर से निकाला, बाइले सबसे पहला बाइले था, फिर डेनवर आया, फिर त्रिवेंद्रम आया, तो इस तरह से जितने शॉर्ट होते गए। फिर नेक्स्ट, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन हमको देखना पड़ेगा, दो फिजिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट, असेसमेंट हमको पूरा देख करके करना पड़ेगा, कुछ क्लिनिकल साइंस और ये सब हमको देखने पड़ेंगे कि अभी जैसे हमको ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चों में रिफ्लेक्सेस रहते हैं, मोरोज रिफ्लेक्स है तो 3 महीने में चला जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर है तो क्या है, ब्रेन डैमेज का वो संकेत है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो हमें ये सब देखना, माइक्रोसिफेली जैसी चीज तो नहीं, कहाँ राइटर सिंड्रोम में मिलेगा, मैक्रोसिफेली तो नहीं है, हमको जो है पूरा सर्कल करके उसका टेप से नापना पड़ेगा, शॉर्ट स्टेचर तो नहीं है, टर्नर सिंड्रोम, विलियम सिंड्रोम में हो सकता है, ओबेसिटी तो नहीं है, प्रेडर सिंड्रोम में बहुत कॉमन है। नेक्स्ट, ठीक है, फिर हेड टू नेक हमको देखना पड़ेगा, फ्लैट ऑक्सीपिट तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम में बहुत कॉमन होता है, ट्राइसोमी 21 की तो नहीं हो रही है, डाउन सिंड्रोम की हुई बात, क्रेनियोसिनास्टोसिस तो नहीं हो रहा है, यानी सूचर्स जो उसके पहले खुले होने चाहिए वो बहुत जल्दी फ्यूज तो नहीं हो रहे, वो देखना होगा, मिड फेस हाइपोप्लासिया, फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम जैसी चीज तो नहीं है, प्रोमिनेंट नोज चिन फ्रेजाइल सिंड्रोम तो नहीं है, राउंड फेस प्रेडर विल्ली तो नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, ट्रायंगुलर फेस टर्नर सिंड्रोम जैसी चीज तो नहीं हो रही, हाइपरटिलोरिज्म, देखो ये सारी चीजें जो है इनको एक कॉमन टर्म दिया जाता है, वो बोला जाता है डिसमॉर्फिज्म, ठीक है, ये पूरी चीजों को कॉमन टर्म बोलते हैं, यानी चेहरा कुछ बिगड़ा हुआ है, तो ये सब कुछ इसके अंदर ही आता है, हाइपरटिलोरिज्म, ठीक है, फीटल हाइपरटिलोरिज्म का होता है ये दूर दूर होना, ठीक है, ये वाला हिस्सा बड़ा होना, ठीक है, तो ये सारी चीज, ब्रश फील्ड स्पॉट डाउन सिंड्रोम में है। नेक्स्ट, ठीक, उसके बाद हेड एंड नेक में हमको देखना पड़ेगा, तो सारी चीजें हमको एक एक करके देखनी पड़ेगी। हेड एंड नेक में क्या हो सकता है, ब्रॉड नेजल ब्रिज हो सकता है, जैसा नेजल ब्रिज है ना, ये तो ब्रॉड हो सकती है, चौड़ी हो सकती है, कहाँ फ्रेजाइल सिंड्रोम में है ना, लो नेजल ब्रिज होगी, ये छोटी नेजल ब्रिज हो गई, चपटी हो गई, तो ये सारी चीजें डाउन सिंड्रोम में। आगे क्लिनिकल मेहरबान सिंह में अभी आप पढ़ोगे डिसमॉर्फिज्म का चैप्टर, तो सब कुछ इसमें रिपीट होगा। नेक्स्ट, ठीक है, हेड एंड नेक में फिर क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट हमको देखना पड़ेगा, माइक्रोग्नाथिया देखना पड़ेगा, मुंह बड़ा होना, मैक्रोग्लॉसिया जीभ बड़ा होना,
ठीक है। फिर उसके बाद एबनॉर्मल हेयर वॉल्स, बहुत जो है घुंघराले बाल होना, वेब नेक, नेक के साइड में वेबिंग टाइप की ऐसे निकली हुई रहना, टर्नर सिंड्रोम नेक्स्ट। ठीक है। फिर जेनाइटो यूरिनरी डिसफंक्शन होता है, माइक्रो ऑर्किडिज्म में बहुत छोटे टेस्टिकल्स होना, हाइपोगोनाडिज्म गोनाड पेडरविली सिंड्रोम में होता है नेक्स्ट। फिर उसके बाद एक्सट्रीमिटीज हमको छोटे हाथ पेडरविली में, क्लाइनोडेक्टाइली, ट्रांसवर्स पामर क्रीज आपको डाउन सिंड्रोम में मिलेंगे, क्लिनोडेक्टाइली डाउन सिंड्रोम मिलेंगे। तो बहुत कॉमनली चीजें मिलने वाली है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरा कुमार बत्ते या पीडीएफ पढ़ लोगे तो आपको ये मिलेंगे नहीं, आपको हॉस्पिटल में ही मिल रही है ऐसी चीजें, जाओगे और देख लोगे नेक्स्ट। स्पॉट्स नेक्स्ट होते जाओ स्किन के अंदर, ठीक है। फिर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पेलियन नर्व्स की हम सब करेंगे, स्पेसिफिक ऑडिटरी टेस्ट करेंगे, परसिस्टेंट बेबिंस्की रिस्पांस तो नहीं मिलना है, 2 साल तक बेबिंस्की पॉजिटिव होता है, जब पैर को आप ऐसे घुमाओगे फ्लैरिंग होती है, लेकिन जब आपकी ये फ्लैरिंग 2 साल के ऊपर जा रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है नेक्स्ट। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हाइपोटोनिया, सेंसरी मोटर स्ट्रेंथ, टेंडन रिफ्लेक्सेस, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, जैसे मैंने बताया मोनोज और गैलेंट रिफ्लेक्स का चले जाना ठीक होता है लेकिन फिर भी परसिस्ट कर रहा है, पोस्चुरल रिफ्लेक्सेस, ये सारी चीजें अगर है तो मतलब कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है नेक्स्ट। इन्वेस्टिगेशन कार्य टाइपिंग कराइए डाउन सिंड्रोम में, फिश टेस्ट कराइए आप पहले से ही, आप जब इम्यूनोसाइंटिस्ट जो बच्चा अभी इन यूटेरो है उसका फिश टेस्ट होता है वो करवा लीजिए डाउन सिंड्रोम से। कार्योटाइपिंग होती है जब हम क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं। फिर मेनी ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशन विल बी परफॉर्म थ्रू स्पेशलिस्ट रेफरल, और रेफरल करके जेनेटिक वाले के पास कराना होगा, ठीक है। टीएसएच हमको करा लेना चाहिए थायराइड के लिए, रेफरल टू एंडोक्राइनोलॉजिस्ट शुड बी कंसीडर, ठीक है नेक्स्ट। ठीक है। फिर मेटाबॉलिक हमको स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए, जैसे जो है हमको वो मिल रही थी क्या बोलते हैं, फिनाइल कीटोनुरिया मिल रहा था, वहां पे हमको जरूरी है करा लेना नेक्स्ट। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ईजी, हेड सीटी, एमआरआई, ये सब हमको न्यूरोलॉजिस्ट के पास करा लेना चाहिए नेक्स्ट। फिर ये सारा कहाँ कहाँ किन किन चीजों की जरूरत है, ईजी कब हमको चाहिए, न्यूरो इमेजिंग कब चाहिए, मेटाबॉलिक हिस्ट्री, ये सब सिंड्रोम्स, ये सारी चीजें नेक्स्ट। मैनेजमेंट हमें क्या करना है, तो मैनेजमेंट एज पर नीड करना है, अगर ट्रांजिएंट है तो जो चीज की कमी है उस पर इन्फोर्समेंट करके हम कर सकते हैं नेक्स्ट। ठीक है। हमको शुरू से ही देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, डाउन सिंड्रोम ठीक नहीं होता, हमको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है नेक्स्ट। ठीक है। इस तरह से मैनेजमेंट के अंदर एज पर नीड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हमको तो सबसे पहले कारण पता होना चाहिए कि क्या कारण है, फिर उसके बाद नेक्स्ट करते जाओ। थेरेपीज हमको आवश्यकता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है, पंचकर्मा की हमको जरूरत पड़ती है, हम वही काम कर रहे होते हैं, फिजियोथेरेपी भी हमारे इंटर्न्स और आप लोग कर रहे होते हैं नेक्स्ट। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको एज पर नीड स्पेशलाइज्ड चीजों का चाहिए, मल्टी फेसेट अप्रोच चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ सकती है हमको, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, पंचकर्मा विशेषज्ञ, ये सबकी जरूरत हमको पड़ेगी, बाल रोग विशेषज्ञ नेक्स्ट। ठीक है नेक्स्ट। तो ये सारी चीजों से हमने बनाई थी चीजें, और इस तरह से डिले हो सकती है। फिर विजुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट हो सकता है, विजुअल और सेंसरी दोनों टाइप का, और हियरिंग सेंसरी इम्पेयरमेंट, हियरिंग सेंसरी आपको सेंसर ना पता लग रहा है, ठीक है। तो ये सारे टाइप के इम्पेयरमेंट ग्लोबल डिले में मिल सकते हैं आपको। हम आयुर्वेद में भी ऐसे ही डेवलपमेंटल डिलेज अलग अलग देखेंगे, आयुर्वेद में बताया है, बहुत स्कैटर्ड किया है, वो स्कैटर्ड को हमने एक साथ जोड़ा है, पर वो एक साथ जोड़ने के कारण बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स को हम इजी करेंगे, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती है, कल हमने बताया कुछ कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज, जैसे कि राइटिंग सही ना बनना, ठीक है, भूल जाना, डिसलेक्सिया जैसी चीजें होना, ठीक है। परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मतलब कि जो सोशली फिट नहीं करने देता है बच्चे को, वो चीजें जैसे कि ऑटिज्म, परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एक ऑटिज्म से परफेक्ट ना मैच करके पूरे स्पेक्ट्रम के बीच में कहीं कहीं लाई करता हो, तो उसको परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है नेक्स्ट। तो ये सारी चीजें हमने कल देखी थी डेवलपमेंटल डिले में। स्क्रीनिंग टूल्स बहुत अच्छे अच्छे थे, डेनवर था और बाइलेज था, त्रिवेंद्रम डेवलपमेंटल, टीडीएसटी बीडीएसटी था, डीडीएसटी था, डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टूल, त्रिवेंद्रम डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टूल, ये दोनों आपस में ही जो है वो है कनेक्टेड थे। और इन सबसे ऊपर जो था वो सबसे ऊपर था बाइलेज डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टूल, ठीक है, बीडीएसटी। सबसे पहले बीडीएसटी आया, फिर डीडीएसटी आया, फिर टीडीएसटी आया, ठीक है। तो ये जो है तीनों एक लाइन में है। फिर त्रिवेंद्रम के ही 2-3 पार्ट और हो गए, किसी को स्पीच का डिले देखना है तो त्रिवेंद्रम का स्पीच का भी आता है, ठीक है, अलग से। फिर हमने वो पढ़ा था कि इसमें एक एक लाइनें होती थी जिसमें जो है कौन सी जो है वो चीज कब फॉल कर रही है, किस एज में फॉल कर रही है, और ग्रे का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था हमने जब हम डेवलपमेंट पढ़ रहे थे कि व्हाइटिश ग्रे, ब्लैकिश ग्रे, देन ब्लैक। तो एक पर्टिकुलर टाइम से वो माइलस्टोन शुरू होता था और एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको आके खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा हम उससे टीडीएसपी से निकाल लेते थे कि कितना डिले उसके अंदर हो रहा है और यार किस जगह पे डिले है, ओके। फिर उसके बाद एजेस एंड स्टेजेस के साथ में बाइलेज इन्फेंट डेवलपमेंटल स्किल, जो मैंने पहला स्केल आपको बताया बीबीएसटी वाली, वो ये नेक्स्ट। ठीक है। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट पे कल हम बात कर रहे थे कि भाई स्क्रीनिंग हो गई, डिले हो गया। डिले भी 2 प्रकार का होता था, एक ट्रांजिएंट डिले होता था कि भाई किसी पर्टिकुलर चीज में डिले है और वो थोड़े दिन में हमको पता लग गया कि वो जो है डिले जो है वो किस चीज में डिले हो रहा है और उस डिले के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। और वो पर्टिकुलर डिले धीरे से ठीक हो गया, हमने कुछ इंटरवेंशन किए, कुछ इन्फोर्समेंट्स किए, तो वो जो है ठीक हो गया। जैसे कि कोई न्यूट्रिशन डिले के कारण हो रहा, हमने न्यूट्रिशन कर दिया, ठीक हो गया। फिर कोई डिले हो सकता है कि एनवायरमेंट के कारण हो रहा है, रोज जाते आते हम उसको 2 गाली सुना दे रहे, तेरे चक्कर में तेरी माँ खत्म हो गई, फिर घूम के आया फादर, तेरे चक्कर में तेरी माँ खत्म हो गई, फिर थोड़ी देर सांस घूम के आई, तो एक
निगेटिव एटमोस्फेयर को जब हमने पॉजिटिव कर दिया तो भी वो डिले सही हो गया। तो दिस इज कॉल्ड ए ट्रांजिएंट डिले। परसिस्टेंट डिले कैसा हुआ कि जब परसिस्टेंट हो वो चीज अब जा नहीं रही है, अब हमको कोई ना कोई लगातार उसके अंदर थेरेपीज डालनी पड़ेंगी। जैसे कौन कौन सी थेरेपीज? जैसे फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, किसी को काम करना सिखाना। फिजियोथेरेपी के बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी, काम करना, ऑक्यूपेशन लिखा है ना। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन आप इसको दे रहे हो। फैमिली काउंसलिंग, बच्चे की काउंसलिंग। फैमिली ट्रेनिंग, फैमिली को भी सिखाना। फैमिली ट्रेनिंग भैया देखो, आप यही ठीक नहीं होगा, आप यही कराते रहोगे, घर में भी आप सिखाओ। ये सारी चीजें। स्पेशल एजुकेटर्स आते हैं, स्पेशलाइज्ड कंडीशन के लिए अलग अलग विजिट्स होती है, अलग अलग मॉनिटरिंग ट्रैकिंग पॉइंट होते हैं। तो ये हमको अलग अलग मैनेजमेंट चीजें कर सकनी पड़ती है। मैंने कल भी बताया था कि आपको बहुत सारे मल्टीटास्किंग वर्क करने पड़ सकते हैं। जैसे कि हमको फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, आप देखते हो कॉलेज में होती है, हॉस्पिटल में। फिर हम उसको जो है पंचकर्म भी कराते हैं, ठीक है, मेडिसिन भी दे रहे होते हैं उसको। ये तीनों चीजें होने के बाद भी उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत पड़ती है। कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा, डिले स्पीच है, तो उसको स्पीच थेरेपी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। किसी में बिहेवियरल इशू है, बहुत टेंट्रम्स है, चिल्लाना, ठीक है, इस तरह की चीज अगर होती है तो हम उसमें जो है हम उसको बिहेवियरल थेरेपी भी देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की थेरेपीज हमको देनी पड़ सकती है। तो ये मैनेजमेंट हमको ग्लोबल डिले में, या डिले इन माइलस्टोन, या जो है डेवलपमेंटल डिले बोले, उसमें देना पड़ता है। नेक्स्ट आप। फिर बहुत सारा होम बेस्ड थेरेपी आप सिखा सकते हो। मेडिकल केयर फॉर टोन एनोमली, जैसे सीपी में है तो हमको मेडिकल केयर बॉटुलिज्म और बैक्लोफेन देना पड़ता है, जिससे कि उसकी स्पास्टिसिटी रिलीव हो जाए। साइको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी। फैमिली कैन बी रेफर टू द कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट प्रोग्राम, है ना। कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट प्रोग्राम कोई आप चलाते हो